हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिकर्शन। लास्ट लेक्चर में हम रिकर्शन ऑन एरेज इंट्रोड्यूस किए थे। हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे, फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे। इनफैक्ट तीन क्वेश्चन किए थे। हमने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दो एरे के रिकर्सिवली। जो क्रक्स हम उस लेक्चर से सीख कर आए हैं वो ये है कि अगर हम एक एरे को ट्रैवर्स करना चाहते हैं रिकर्सिवली, उस केस में वी नीड एन एक्स्ट्रा पैरामीटर टू बी पास्ड कॉल्ड एज आईडीएक्स। वी कॉल्ड इट एज आईडीएक्स। हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। सो बेसिकली यूजुअली अगर हम एफ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एफ इज अ रिकर्सिव फंक्शन, और उसको किसी एरे को प्रोसेस करना है तो यूजुअली एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आईडीएक्स भी हम पास कर रहे होते हैं। What this IDX represents is index of current element being processed in the array, right? In the given array ARR. And what this function f defines, लाइक हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, बट अभी मैक्स वैल्यू ऑफ एरे, सम ऑफ एलिमेंट्स, प्रिंट, हर किसी में इस एफ फंक्शन ने क्या डिफाइन किया था। प्रिंट के केस में इसने ये डिफाइन किया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX until the end of the array all the elements of the array will be printed by this function f। ठीक है, अगर हम मैक्स वाले क्वेश्चन की बात करें, मैक्स वैल्यू निकालनी है, मैक्स वैल्यू के केस में एफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, बिग प्रॉब्लम हमारी क्या थी, हमने कैसे डिफाइन की थी कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX until the end of the array ARR what is the maximum value। that is the bigger problem that we are looking to solve। sum of elements के केस में what was the bigger problem, what does this method f define कि यार स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX सारे एलिमेंट्स का सम क्या है। ठीक है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX इज इंपॉर्टेंट जब हम डिफाइन कर रहे हैं अपने मेथड को। ठीक है, तो जब हमें सॉल्व करना था तो हमने IDX को इनिशियली 0 पास कर दिया था मेन मेथड से। ठीक है, क्योंकि हम कंप्लीट एरे को प्रोसेस करवाना चाह रहे थे मेन से, राइट। एक एक करके अब सारे तीनों जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनको एक बार देखते हैं हमने तीनों क्वेश्चंस में क्या क्या सब प्रॉब्लम रखी थी, क्या सेल्फ वर्क किया था, है ना। प्रिंट के केस में कि अगर हमें प्रिंट करना है एरे को तो हमने ARR के अंदर IDX को हम करंटली प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। हम IDX पे ऐसा समझ लीजिए हम करंटली IDX पे खड़े हैं और हमें सिर्फ IDX का पता है कि IDX फॉर एग्जांपल ये हमारा एरे 5 6 7 8 ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और IDX फिलहाल यहाँ पॉइंट कर रहा है। क्योंकि IDX फिलहाल यहाँ पॉइंट कर रहा है तो IDX पे जो एलिमेंट है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बट हमें बाकी एरे का कुछ नहीं पता। तो प्रिंट एरे वाले फंक्शन में हम क्या करते हैं कि हम रिकर्शन को बोलते हैं कि रिकर्शन 5 तो मैं खुद प्रिंट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिकर्शन तुम 6 7 8 मेरे लिए प्रिंट कर लाओ। ठीक है, तो हम 5 खुद से प्रिंट कर लेते हैं, इसे बेसिकली ARR IDX हम खुद से प्रिंट कर लेते हैं, और रिकर्सिव कॉल में हम अगली रिकर्सिव कॉल में IDX +1 पास कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे एरे को ट्रैवर्स किया और सारी चीज़ें प्रिंट कर ली। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल IDX 0 है, ARR 0 पहली कॉल होगी, ARR 0 ARR 1 को कॉल करेगा, 1 2 को कॉल करेगा, है ना, और 2 3 को कॉल करेगा। इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी जब तक हम IDX को n के इक्वल नहीं कर देते। बेसिकली जब तक सारे एलिमेंट्स प्रोसेस नहीं हो जाते तब तक हम IDX को बढ़ाते रहेंगे, और IDX जब n के इक्वल हो जाता है या n-1 के इक्वल हो जाता है तब हम अपना बेस केस बना लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, राइट। मैक्स के केस में भी हमने ऐसा ही किया। हमने रिकर्शन को बोला कि IDX +1 से n-1, बेसिकली IDX +1 से लेके एंड ऑफ द एरे तक का मैक्सिमम आप हमें ला दो, और उस मैक्सिमम को हम करंट एलिमेंट से, करंट एलिमेंट क्या है ARR ऑफ IDX, उससे कंपेयर कर लेंगे और फाइनल आंसर रिटर्न कर देंगे। सम ऑफ एलिमेंट्स में भी हमने सेम टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम देखी कि हमने रिकर्शन को बोला कि आप IDX +1 से एंड ऑफ द एरे तक सारे एलिमेंट्स का सम ला दो। ठीक है, और करंट एलिमेंट को हम खुद ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम जिस एलिमेंट पे खड़े हैं वो काम हम खुद कर रहे हैं, और IDX +1 से एंड ऑफ द एरे तक का सम या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग वो काम हम रिकर्शन से करा रहे हैं। ठीक है,
अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप पहले लास्ट लेक्चर देख लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि रिकर्शन के सारे लेक्चर्स आप सीरीज़ में देखें, ठीक है, कोई भी लेक्चर मिस ना करें, क्योंकि हर एक लेक्चर में हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। हम इस कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड करके लाए हैं पहले लेक्चर से, कि हम किस तरह से बिग प्रॉब्लम सोच रहे हैं, कैसे स्मॉलर प्रॉब्लम सोच रहे हैं, सेल्फ वर्क कैसे सोच रहे हैं, बेस केस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पहले लेक्चर से बिल्ड करते हुए आ रहे हैं। रेकरेंस रिलेशन, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो अगर आपने कोई लेक्चर बीच में मिस किया है तो पहले प्लीज़ उसको देख लीजिए, ओके। आज के लेक्चर में हम बेसिकली सर्चिंग के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में तो हम लीनियर सर्च ही इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग रिकर्शन। दूसरे क्वेश्चन में हम एक गिवन इंटीजर x के सारे इंडाइसेस को रिटर्न करेंगे, ठीक है। चलो, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स गिवन है, n इंटीजर्स हैं एरे के अंदर, और एक टारगेट वैल्यू x गिवन है। हमें ये बताना है क्या x एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स देख लीजिए क्या क्या गिवन है कि n की वैल्यू 0 से 10⁻6 के बीच में है, x की वैल्यू -10⁸ से 10⁸ के बीच में है। a ऑफ i का मतलब हो गया any element in the array would be in the range -10⁸ to 10⁸. Okay. So for example, n आपको 8 given है, n is the size of the array, okay, and x 14 है, x is the target जो हमें इस array में ढूंढना है। अगर 14 हमें कहीं मिल जाए, देखिए 14 है क्या, ये मिल गया 14, तो ट्रू रिटर्न कर देना है, बेसिकली यस प्रिंट कराना है हमें। और अगर हमें एरे के अंदर टारगेट ना मिले तो हमें नो प्रिंट कराना है। दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। लीनियर सर्च है बेसिकली ये, इसको लीनियर सर्च भी कहते हैं। और अभी तो हम लीनियर सर्च पढ़ रहे हैं, पर बाइनरी सर्च भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। रिकर्शन के बाद हम सॉर्टिंग करेंगे, फिर बाइनरी सर्च करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी सर्च हम तब देखेंगे। लीनियर सर्च हम आइट्रेटिवली ऑलरेडी कर चुके हैं। आइट्रेटिवली बहुत सिंपल होता है कि हम एक लूप लगाते हैं 0 से n-1 तक और चेक करते हैं क्या एरे ऑफ i टारगेट के इक्वल है या x के इक्वल है। अगर ऐसा हमें मिल जाता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं, राइट। और पूरा लूप अगर खत्म हो जाए और किसी भी पॉइंट पे कंडीशन जो अभी मैंने लिखी थी वो ट्रू नहीं हुई है, इफ कंडीशन है ना, वो कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई है, लूप के बाहर आ जाएंगे फिर हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिटर्न अगर ट्रू हो जाती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा और मेथड वहीं रुक जाएगा। बट अगर पूरा का पूरा लूप चल जाता है 0 से n-1 तक और ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होती, कौन सी कंडीशन, ये वाली, और ये कब ट्रू नहीं होगी, जब एरे के अंदर x नहीं होगा, तो लास्ट में हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। लीनियर सर्च हम ऑलरेडी एरेज के लेक्चर में इंप्लीमेंट कर चुके हैं। आज हम लीनियर सर्च रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अपनी बिगर प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हम एफ मेथड इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और एरे और टारगेट, ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी, ये दोनों चीज़ें हमें इनपुट में मिल जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि ये एरे का क्वेश्चन है और हम रिकर्सिव अप्रोच जो भी देखकर आए हैं उसके अकॉर्डिंग एक एरे के अंदर टारगेट वैल्यू ढूंढने के लिए हमें एरे के अंदर जाके ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर चाहिए होगा IDX, जिसकी हेल्प से हम बेसिकली ट्रैवर्स कर रहे होंगे एरे को, ठीक है। बट अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम करंटली कौन से इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और इस पूरे मेथड की क्या डेफिनेशन है कि अगर एफ एरे टारगेट इंडेक्स को कॉल कर दिया जाए, सो व्हाट विल इट डू, व्हाट इज द बिगर प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX if target is present in array, if target is present in ARR array, return true, otherwise return false, ठीक है। otherwise return false। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक एरे गिवन है
256,834, ठीक है, ये इसके इंडाइसेस हैं। और लेट्स से आपको टारगेट गिवन है 8, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से मेथड लिख रहे हैं ARR कॉमा टारगेट कॉमा IDX, लेट्स से कि IDX की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये मेथड क्या करना चाहिए, ये मेथड 0th इंडेक्स से 5th इंडेक्स तक क्या टारगेट प्रेजेंट है या नहीं ये रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। अगर IDX की वैल्यू लेट्स से 2 है, ठीक है, तो ये मेथड क्या करना चाहिए, तब इसको सिर्फ इस पार्ट ऑफ द एरे का आंसर रिटर्न करना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2 अंटिल द एंड ऑफ द एरे क्या 8 प्रेजेंट है, क्या टारगेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस इंडेक्स का सिग्निफिकेंस हम यहाँ क्या रख रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इंडेक्स वी हैव टू टेल कि क्या एरे के अंदर टारगेट एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। अब जैसा कि हम हर रिकर्सिव प्रॉब्लम में करते आए हैं, हम अब सब प्रॉब्लम और सेल्फ वर्क के बारे में सोचेंगे। देखो इनिशियली इंडेक्स IDX 0 से शुरू होगा, इनिशियली IDX 0 को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। सो बेसिकली मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि अभी हम IDX इक्वल टू 0 पे हैं, हमें सिर्फ ये दिख रहा है, हमें बाकी कुछ नहीं पता कि एरे के अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। टारगेट हम बोल देते हैं फिलहाल 8 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम रिकर्शन को बोल सकते हैं कि यार मुझे तो पता नहीं कि आगे क्या है IDX +1 के आगे, पर रिकर्शन तुम मुझे IDX +1 से लेके एंड तक का आंसर ला के दे दो। मुझे ये बता दो कि IDX +1 से लेके n-1 तक, बेसिकली IDX +1 से लेके इस पूरे एरे में क्या 8 प्रेजेंट है, ठीक है। रिकर्शन तुम मुझे बता दो कि 8 प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। मान लो कि है तो कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है, ट्रू रिटर्न कर दूंगा मैं, ठीक। तो अब जैसे हम हर रिकर्सिव प्रॉब्लम में करते हैं, सब प्रॉब्लम, रिकर्सिव वर्क, बेसिकली सेल्फ वर्क और बेस केस के बारे में हम सोचेंगे। बिग प्रॉब्लम को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। बिग प्रॉब्लम क्या है, F एरे टारगेट इंडेक्स विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग, ठीक है। सो दिस इज द बिगर प्रॉब्लम दैट वी वांट टू सॉल्व। अभी IDX इनिशियली 0 पास होगा, राइट। मान लीजिए कि हम फिलहाल यहाँ पे खड़े हैं, IDX की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो सेल्फ वर्क और सब प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स अंटिल द एंड ऑफ द एरे, मुझे नहीं पता कि टारगेट इसके अंदर है या नहीं, ठीक है। मैं ये जानती हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर टारगेट है या नहीं, क्योंकि मैं तो फिलहाल इंडेक्स पे खड़ी हूँ ना, मैं तो फिलहाल IDX पे खड़ी हूँ, मुझे तो सिर्फ IDX दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मैं खुद से चेक कर लूँगी कि IDX पे टारगेट है या नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ, देखिए मेरे हाथ में क्या है फिलहाल, मैं ये चीज़ तो कर सकती हूँ ना कि एरे के अंदर IDX इंडेक्स पे मैं चेक कर लूँ कि टारगेट है या नहीं। मैं इतना कर सकती हूँ, मुझे पूरे एरे का नहीं पता कि पूरे एरे में कैसे ढूंढा जाएगा, पर मैं करंट एलिमेंट को तो मैं चेक कर सकती हूँ, जिसको मैं करंटली प्रोसेस कर रही हूँ। मैं करंटली IDX इंडेक्स को प्रोसेस कर रही हूँ, उस इंडेक्स पे तो मैं देख सकती हूँ कि टारगेट है या नहीं। ये काम मैं खुद से कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी। बाकी पूरे एरे का मुझे नहीं पता कि पूरे एरे का कैसे निकाला जाए, तो पूरे एरे का किससे करवाएं, रिकर्शन से करवाएंगे। तो हम सेल्फ वर्क ये करेंगे कि हम करंट एलिमेंट को चेक कर लेंगे कि वो टारगेट के इक्वल है या नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, एल्स में फॉल्स रिटर्न नहीं करना है, एल्स में फॉल्स रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि हमने अभी तो सिर्फ करंट एलिमेंट को चेक किया है ना। बाकी एरे को कौन देखेगा, बाकी एरे को रिकर्शन देखेगा। हम रिकर्शन को बोलेंगे कि आप IDX +1 से एंड तक एरे के अंदर 8 है या नहीं, ये चीज़ हमें बता दो। अगर है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। करंट को हम ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं, ठीक है। तो बिगर प्रॉब्लम हमारी ये डिफाइंड है। स्मॉलर प्रॉब्लम या रिकर्सिव वर्क, वो क्या हमने बोला, कि यार ARR टारगेट और IDX +1 का आंसर ला दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मेथड,
कि IDX प्लस 1 से लेके एरे के एंड तक क्या टारगेट प्रेजेंट है या नहीं, ये चीज रिकर्शन हमें बता दो। ठीक है, तो रिकर्शन से हम क्या पता लगवा रहे हैं, इज टारगेट प्रेजेंट इन द एरे ARR starting from इंडेक्स IDX प्लस 1। ठीक है, सेल्फ वर्क हम क्या कर रहे हैं कि चलो इंडेक्स प्लस 1 से तो रिकर्शन ने बता दिया, लेकिन हम जहां हम खुद खड़े हैं, जो चीज हमें दिख रही है, उसको हम कंपेयर कर लेंगे टारगेट से। ठीक है, चेक इफ करंट एलिमेंट। ठीक है, इफ करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट कौन सा होता है यार, जिसको हम करेंटली प्रोसेस कर रहे हैं। करंट एलिमेंट हो गया एरे ऑफ IDX, ARR ऑफ IDX। इफ check if current element ARR of IDX is equal to target। ठीक है, ये सेल्फ वर्क हो गया। और बेस केस क्या होगा, देखो हम IDX को 0 से शुरू करते हैं और हर एक कॉल में हम IDX प्लस 1 कॉल करते हैं, है ना। F एरे कॉमा 0 इनिशियल कॉल होती है, टारगेट भी है वैसे तो, टारगेट और 0, और उसमें हम फिर IDX प्लस 1 कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हर एक कॉल के अंदर हम IDX प्लस 1 कॉल कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सो हम पहले हम IDX की वैल्यू 0 होती है, फिर 1 हो जाती है, फिर 2 हो जाती है, फिर 3 हो जाती है। सब्सिक्वेंट कॉल्स में बेसिकली IDX की वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, अब मान लो IDX की वैल्यू n हो जाए या n से बड़ी हो जाए। ठीक है, n के इक्वल या n से बड़ी हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। अब बेसिकली पूरा का पूरा एरे प्रोसेस हो चुका है और हम IDX को लास्ट इंडेक्स के बाहर ले गए, तो फॉल्स ही रिटर्न करना है ना। ठीक है, तो वही हमारा बेस केस होगा। लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लिखी थी लाइन एक ना, कि यार IDX अगर n के इक्वल हो जाए, बेसिकली हम एंड पे पहुंच गए हैं, तो उस केस में फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि पूरा एरे प्रोसेस हो चुका है और अब तक नहीं मिला अगर आपको टारगेट, तो अब आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा एरे तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, राइट। तो उस केस में हमने फॉल्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, या आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एम्प्टी एरे अगर मिल जाए हमें, ठीक है, अगर एम्प्टी एरे मिलेगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 0। n इज दी लेंथ ऑफ द एरे, और इंडेक्स क्या पास होता है इनिशियली, वो भी 0 ही पास होता है। तो एम्प्टी एरे के अंदर तो टारगेट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर एम्प्टी एरे है तो उसके अंदर टारगेट नहीं होगा। ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न उस केस में हो जाएगा। ठीक, सो यार बिकॉज our sub problem is defined, our recursive work is defined, our self work is defined, our base case is defined, we are ready to code the solution। आज हम पहले कोड करते हैं, उसके बाद हम रिकर्सिव ट्री बनाएंगे और ड्राई रन करेंगे। ठीक है, तो हमें लेक्चर नंबर 33 में, ठीक है, सोर्स के अंदर मैं एक नई फाइल बना रही हूँ और इसको मैं नाम दे रही हूँ सर्च। ठीक है, इसमें एक मेन मेथड हम बना लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं, ठीक है, और एक टारगेट। ठीक है, लेट्स से टारगेट इज 4। ठीक है, ये चीज़ें हम यूज़र से भी इनपुट ले सकते थे, बट फॉर सिंप्लिसिटी अभी हमने यहाँ पे खुद से डिफाइन कर ली। हमें एक मेथड बनाना है जिसका नाम हम सर्च रखते हैं। ठीक है, स्टैटिक बूलियन, जो कि एक बूलियन रिटर्न करेगा सर्च, और क्या क्या रिसीव करेगा ये, एरे, टारगेट और इंडेक्स IDX। ठीक है, और इस मेथड को हमें कॉल करना है। और क्योंकि क्वेश्चन में ये था कि अगर प्रेजेंट है तो यस प्रिंट करो और प्रेजेंट नहीं है तो नो प्रिंट करो। ठीक है, तो हमें ट्रू फॉल्स नहीं प्रिंट करने, सीधा सीधा हमें यस नो प्रिंट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस सर्च को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 0 से ही कॉल होगा, IDX की वैल्यू तो इनिशियली 0 ही देंगे ना। अगर ये चीज़ ट्रू आती है, ARR की जगह A कर देते हैं एरे का नाम, अगर ये चीज़ ट्रू आती है तो
फाउंड प्रिंट कर लिए, फाउंड या यस कुछ भी प्रिंट कर लीजिए, है ना, यस कर लीजिए, फाउंड कर लीजिए, वॉटएवर। और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमने नो प्रिंट कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ये बात नहीं जानते हैं, इफ कंडीशन के अंदर ये चीज़ इवैल्यूएट होके ट्रू या फॉल्स आएगी, ठीक है, तो हमें इसको ना ऐसे ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक स्क्विगल आ गया है और इसमें भी लिखा हुआ है कि सर्च ए टारगेट इक्वल टू ट्रू कैन बी सिंप्लीफाइड टू सर्च ए टारगेट कॉमा 0, क्योंकि कंडीशन जब इवैल्यूएट होती है, बूलियन रिटर्न कर रहा है ये मेथड, ठीक है, तो यहाँ पर इफ ट्रू या इफ फॉल्स इस तरह के स्टेटमेंट यहाँ डायरेक्टली चल जाते हैं इफ के अंदर, हमें इक्वल टू ट्रू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए कि ट्रू इवैल्यूएट हुआ तो इफ ट्रू इस तरह की चीज बन के आएगी, एंड इफ दिस इज ट्रू तो हम अंदर जा पाएंगे, हमें ऐसे इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। चलो, बेस केस, सेल्फ वर्क और रिकर्सिव वर्क, बस ये 3 चीजें हमें लिखनी है। बेस केस क्या है कि यार ये इंडेक्स एरे के साइज के बाहर ही पहुंच गया है, ठीक है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर दें कि भाई इंडेक्स बाहर ही पहुंच चुका है एरे से, ग्रेटर देन इक्वल टू एरे की लेंथ हो गया है, ठीक है, तो हम सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर दें, ठीक है। इनफैक्ट यार एक चीज और, अभी क्या होगा, हम हर एक कॉल के अंदर ए डॉट लेंथ एक्सेस कर रहे हैं, हम क्या और भी हम एक चीज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ना एन पास कर सकते हैं और हम यहाँ पे फिर एन डायरेक्टली यूज कर लेंगे। इनफैक्ट कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स में ना मेथड आपको इस तरह से दिए होते हैं जिनमें एन ऑलरेडी पास्ड होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे व्हाट इज एन, एन इज द लेंथ ऑफ द एरे, बट हमें एन फिर नीचे से पास करना होगा कैलकुलेट करके, ठीक है। तो आप या तो यहाँ पे इंट एन इक्वल टू ए डॉट लेंथ कैलकुलेट करके पास कर लीजिए, है ना, या फिर आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली ए डॉट लेंथ भी पास कर सकते हैं, ठीक। ए डॉट लेंथ ऑफ द एरे हो गई ना, तो आप उसको या तो डायरेक्टली पास कर सकते हैं या फिर एक वेरिएबल के अंदर रख के फिर एन पास कर सकते हैं, बट क्योंकि वो रिडंडेंट वेरिएबल था तो मैंने उसको हटा के सीधा ए डॉट लेंथ पास कर दिया है। ए डॉट लेंथ एन में रिसीव होगा, ठीक है। तो आईडीएक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया है, आप यहाँ पे इक्वल टू एन भी लगा सकते थे, बट एसेंशियली व्हाट इज दिस सिग्निफाइंग इज कि हम बाहर पहुंच गए हैं, इंडेक्स की वैल्यू लास्ट वैलिड इंडेक्स एरे के अंदर क्या है, आईडी n-1 अगर एरे का साइज n है, ठीक है, और अगर हम n या उससे ज़्यादा बाहर पहुंच चुके हैं इंडेक्स की वैल्यू को लेके तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। सेल्फ वर्क क्या है, देखो हम करंटली आईडीएक्स इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे हैं, हमें सिर्फ आईडीएक्स इंडेक्स दिख रहा है इस वक्त, ठीक है, तो हम वहां चेक कर सकते हैं कि क्या एरे के अंदर आईडीएक्स इंडेक्स पे टारगेट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमें टारगेट मिल गया तो हमें सीधा सीधा ट्रू रिटर्न कर देना है, ठीक है, और अगर हमें टारगेट नहीं मिला तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो अगर मिल जाता है तो यहीं से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, आगे कुछ होगा नहीं मेथड में, लाइन नंबर 9 पे रैप अप हो जाएगा मेथड। पर अगर नहीं मिलता टारगेट इस इंडेक्स पे तो चलो यार, जिस इंडेक्स को देख रहे थे उस पर तो नहीं मिला, लेकिन आगे तो हो सकता है ना कहीं एरे के अंदर, तो हम रिकर्शन को पूछेंगे कि आप इंडेक्स +1 से लेके आगे तक बता दो मुझे है या नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इफ सर्च ए एन टारगेट IDX +1, अगर ये चीज ट्रू आती है, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, या तो आप इसको इक्वल टू ट्रू लिख लीजिए या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं विदाउट राइटिंग इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि IDX +1 से स्टार्ट करके एंड ऑफ द एरे तक क्या हमें टारगेट मिला, ठीक है। क्या क्या पैरामीटर्स हमने पास किए, देखो एरे तो चेंज नहीं होगा ना, एरे का साइज चेंज होगा तो वो भी एन ही गया, टारगेट भी चेंज नहीं होगा, इंडेक्स चेंज हो जाएगा, अब हम इंडेक्स +1 पास करेंगे। अगर ये चीज ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है, मतलब मिल गया IDX +1 में, और अगर नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है।
अब हम इस मेथड को ना थोड़ा सा रिफैक्टर कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल बना सकते हैं। पहले तो ये वाली चीज़ हम यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स हम हटा सकते हैं, एक ही लाइन है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद अब आप देखो यार, ये चीज़ अगर ट्रू आती है तो हम ट्रू रिटर्न करते हैं, अगर ये चीज़ फॉल्स आती है तो हम फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो हमें ये इफ एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये खुद से ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट हो रहा है ना, तो हम इसी को डायरेक्टली रिटर्न कर दें, ऐसे इफ एल्स चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ऐसा कुछ लिख सकते हैं, रिटर्न सर्च ए एन टारगेट IDX+1, क्योंकि यार ये मेथड एक बुलियन मेथड है ना, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसने ट्रू रिटर्न किया तो ट्रू रिटर्न करो, इसने फॉल्स रिटर्न किया तो फॉल्स रिटर्न करो। इसने ट्रू रिटर्न किया है तो डायरेक्टली आप रिटर्न ट्रू लिख रहे हैं, फॉल्स रिटर्न किया है तो आप डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम हटा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा सिंपल सा लीनियर सर्च का कोड बन गया है। बेस केस है कि इंडेक्स अगर आउट ऑफ द बाउंड्स पहुंच गया है या फिर एम्प्टी एरे अगर हमें इनपुट में मिल गया है तो टारगेट उसके अंदर है ही नहीं, फिर फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। करंट सेल्फ वर्क क्या है, करंटली IDX इंडेक्स को देख पा रहे हैं तो उस इंडेक्स पे चेक कर लिया कि टारगेट है या नहीं है, तो ट्रू रिटर्न कर दिया। नहीं है, ठीक है, नहीं है तो रिकर्शन से पूछा कि क्या यार बचे हुए एरे के अंदर IDX+1 है, अगर है तो यहाँ पे ट्रू आया होगा, ट्रू रिटर्न हो गया होगा डायरेक्टली, नहीं होगा तो फॉल्स आया होगा, फॉल्स रिटर्न हो गया होगा, ठीक है। तो चलो अब इसे रन करके देखते हैं, उसके बाद रिकर्सिव ट्री और ड्राई रन देखेंगे, ठीक है। तो हम मेन मेथड में हैं और हमने ये कॉल करना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे यार एक प्रॉब्लम है, छोटी सी गड़बड़ हो गई है। मेथड डेफिनेशन के हिसाब से पहले एरे है, फिर n है लेंथ ऑफ द एरे, फिर टारगेट है, पर हमने यहाँ पे ऑर्डर गलत पास किया हुआ है, ठीक है। हमने पहले टारगेट पास किया हुआ है, हमें पहले लेंथ पास करनी थी, ए डॉट लेंथ पहले आएगा, फिर टारगेट आएगा, ठीक है, और फिर इंडेक्स आएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ठीक कर दी है, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। टारगेट 4 था और 4 इसके अंदर है तो यस आ गया, ठीक है। टारगेट को लेट्स से 74 कर देते हैं, 74 तो है नहीं तो अब नो प्रिंट होना चाहिए, तो नो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब इसका एक बार ड्राई रन और रिकर्सिव ट्री देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एरे है 1 4 5 6, ठीक है। इंडाइसेस ऑफ द एरे ये हो गए, साइज ऑफ द एरे 4 है और टारगेट लेट्स से 5 है, ठीक है। तो कॉल्स किस तरह से होंगी, सबसे पहले तो ARR या ए नाम रख लेते हैं एरे का, ए, और फिर साइज ऑफ द एरे विच इज़ n, देन टारगेट क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है। टारगेट को T बोल देते हैं और इंडेक्स इनिशियली 0 पास होगा मेन मेथड से, ठीक है। एरे, साइज ऑफ एरे, टारगेट, ये तीनों चीज़ें हर एक कॉल में कांस्टेंट है, इंडेक्स हर कॉल में चेंज होगा, ठीक है। सो ये पूरी कॉल FANT0 क्या करेगी, 0 पे चेक करेगी, 0 वाले इंडेक्स पे, क्या 0 वाले इंडेक्स पे टारगेट है, 1 और 5 को बेसिकली कंपेयर करेगी। अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो यहीं के यहीं ट्रू रिटर्न कर देगा ये मेथड, और अगर ऐसा नहीं होता तो IDX+1 वाली कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो FANT1 कॉल होगा, ठीक है। ANT1 1 पे चेक कर लेगा, लेकिन 1 के आगे का काम वो डेलीगेट कर देगा रिकर्शन को, ठीक है, 2। फिर ANT2 2 पे चेक कर लेगा, लेकिन 2 के आगे वो रिकर्शन को पूछेगा, ठीक। 3 पे चेक कर लेगा पर उसके आगे का वो रिकर्शन को पूछेगा। फिर जब वो 4 पे जाएगा ना पूछने, क्योंकि 4 इंडेक्स तो है नहीं एरे के अंदर, है ना, साइज ऑफ द एरे खुद ही 4 था, सो IDX ग्रेटर देन इक्वल टू n वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी ना, बेस केस वाली, कि IDX 4 हो चुका है और n भी 4 ही है। तो इस पॉइंट पे हम 4th इंडेक्स पे कुछ चेक नहीं करेंगे, हम रिकर्शन से कुछ नहीं पूछेंगे, हम सीधा फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यार इसके आगे, इस पॉइंट के आगे तो है ही नहीं कुछ भी एरे में, तो अगर आप इसके आगे ढूंढने लग रहे हो तो फॉल्स ही आएगा। यहाँ पे 4th इंडेक्स ही नहीं है तो उसके आगे कुछ एग्जिस्ट कैसे करेगा, ठीक है। तो इस तरह का हमारा रिकर्सिव ट्री है।
लेट्स डू अ क्विक ड्राई रन। यार ये हमारे पास सर्च मेथड है, ठीक है, इसके अंदर एरे पास्ड है, साइज ऑफ द एरे n है, ठीक, टारगेट और इंडेक्स। जैसा मैंने आपको यार पहले भी बता दिया, एक बार फिर से बता देती हूँ, ये n यहाँ पे पास करना ऑप्शनल है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो n, यहाँ पे आप डायरेक्टली ए डॉट लेंथ भी लिख सकते हो, और चाहो तो इस ए डॉट लेंथ को नीचे से पास कर सकते हो, ठीक है, मेन मेथड से। ठीक, यहाँ पे हमने फाउंड और नॉट फाउंड प्रिंट करा है, जो अभी हमने कोड लिखा था उसमें हमने यस या नो प्रिंट किया था। ठीक, ठीक है, तो मेन मेथड से कॉल हो रही है, एरे हमारे पास 1456 है, ठीक है, टारगेट यार 5 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 25 की जगह, क्योंकि 25 पे नहीं आना है तो यस वाला ले लेते हैं एक। तो ये हमारा कॉल स्टैक है, सबसे पहले मेन मेथड है, मेन मेथड से सर्च कॉल हो रहा है, ठीक है, मेन मेथड से सर्च कॉल हुआ, और सर्च में क्या क्या पैरामीटर्स पास हुए, सर्च को लिखते हैं, सर्च के लिए स्टैक फ्रेम बनाते हैं अलग, ठीक है। देखो मैं एरे की लेंथ और टारगेट हर किसी में सेम ही पास हो रहे हैं, तो उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ वेरिंग पैरामीटर को लिख लेंगे, ठीक है। तो IDX सबसे पहले 0 पास हुआ है, ठीक है, तो ये वाली कॉल हुई है लाइन नंबर 10 पे मेन मेथड के अंदर, ठीक है, लाइन 10 पे मेन मेथड में ये कॉल हुई है। तो अब इस कॉल को कंप्लीट करने के लिए इस मेथड के पास जाएंगे, तो हम यहाँ से गए, यहाँ पर पहली लाइन में हमने चेक किया क्या IDX n से बड़ा है, n देखिए n क्या है, n 4 है, क्योंकि एरे का साइज 4 है, n 4 है और टारगेट 4 है, टारगेट 5 है, ठीक है। फिलहाल IDX की वैल्यू 0 है, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नहीं, तो लाइन नंबर 3 नहीं चलेगी, हम लाइन नंबर 4 पे आ जाएंगे। लाइन नंबर 4 में हम चेक कर रहे हैं क्या A ऑफ IDX टारगेट के इक्वल है, इंडेक्स की वैल्यू करंटली 0 है, ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या 1 5 के इक्वल है, 1 5 के इक्वल नहीं है, तो लाइन 4 में कुछ नहीं होगा, हम लाइन 5 पे आ जाएंगे। लाइन 5 में एक और मेथड कॉल हो रही है, और जो भी उस मेथड कॉल का रिजल्ट आता है वही रिटर्न हो जाता है, ठीक है। मेथड कॉल क्या है, सर्च की ही मेथड कॉल है, फिर से एरे साइज और टारगेट सेम ही पास हो रहे हैं, सिर्फ IDX चेंज हो रहा है, और IDX की नई वैल्यू क्या पास हो रही है, IDX +1 विच इज़ 1, क्योंकि पुरानी वाली 0 थी, तो 0 + 1 1 पास हो गया, ठीक है। और ये कॉल कौन सी लाइन पे हुई है, लाइन 5 पे, ठीक है। अब हम यहाँ से वापस इधर आए, हमने इंडेक्स चेक किया क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नहीं, तो हम लाइन नंबर 4 पे आए। लाइन नंबर 4 पे हमने चेक किया कि फर्स्ट इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है, क्या वो 5 के इक्वल है, टारगेट के इक्वल है, नहीं, तो हमने कुछ नहीं किया, हम लाइन 5 पे आए। लाइन 5 पे फिर से मेथड कॉल हो रही है, ठीक है, अगेन देयर इज अ मेथड कॉल सर्च, इंडेक्स की वैल्यू इस बार 2 पास हुई, पहले 1 थी, 1 + 1 2 पास हुई, हम यहाँ से वापस यहाँ पहुँचे, ठीक है। लाइन 3 में हम फिर से चेक कर रहे हैं क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नो दिस इज नॉट ट्रू, सो वी मूव ऑन टू लाइन नंबर 4। लाइन 4 पे हम चेक कर रहे हैं क्या सेकेंड इंडेक्स पे A ऑफ IDX है ना, क्या 2 इंडेक्स पे टारगेट प्रेजेंट है, 2 इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, 5, और टारगेट क्या है 5, तो हाँ यार इस बार 5 = 5 तो ट्रू हो गया, 5 = 5 हो गया, तो हमने लाइन नंबर 4 पे ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, ट्रू कहाँ रिटर्न हुआ, लाइन नंबर 5 पे इंडेक्स इक्वल टू 1 वाली कॉल पे, यहाँ पे ट्रू आ गया बेसिकली, ठीक। और ये भी रिटर्न ही हो रहा है, उसके ऊपर और कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, लाइन 5 को ट्रू मिला, लाइन 5 पे भी ट्रू ही जो भी आया वो रिटर्न हो गया था, तो इसने भी ट्रू रिटर्न कर दिया। लाइन 5 पे पहुंचे IDX इक्वल टू 0 वाली कॉल पे, उसने भी ट्रू रिटर्न किया, तो अल्टीमेटली लाइन 10 पे मेन मेथड को ट्रू मिल गया, ये वाली चीज़ जो है ना सर्च, ये ट्रू आ गई। अब इफ़ ट्रू, क्योंकि ट्रू हो चुका है, तो हम लाइन 11 पे आएंगे और येस प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब एक और सिनेरियो देखते हैं, यहाँ पे सिनेरियो ये है कि यार टारगेट की वैल्यू को हम 5 की जगह ना 15 कर देते हैं, ठीक है, तो ये सारी पीछे चले जाते हैं। एक केस तो आपको समझ आ गया ना कि 5
मैच हो गया तो हमने ऐसे रिटर्न कर दी सारी वैल्यूज़। फाइनली हम मेन मेथड पे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, मेन मेथड ट्रू रिसीव कर रहा है बेसिकली फंक्शन कॉल का रिजल्ट। अब अगर हम टारगेट की वैल्यू ओरिजिनल 25 मान लें, 15 नहीं, चलो 25 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। अब आई डी एक्स इक्वल टू 2, ये वाली लाइन नहीं चली थी राइट, हम लाइन 4 पे थे। हमने देखा कि सेकेंड इंडेक्स पे क्या टारगेट पड़ा हुआ है, सेकेंड इंडेक्स पे 5 पड़ा है, क्या वो टारगेट के इक्वल है 5 और 25? ये दोनों इक्वल नहीं है तो लाइन 4 नहीं चलेगी, ठीक है। लाइन 4 नहीं चलेगी तो हम आएंगे लाइन 5 पे। लाइन 5 पे क्या है, मेथड कॉल है, ठीक है, फिर से मेथड कॉल है। आई डी एक्स की वैल्यू इस बार 3 पास होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से वापस इधर आ रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नहीं दिस इज नॉट ट्रू, सो वी कम ऑन लाइन 4। लाइन 4 पे हम चेक कर रहे हैं क्या इंडेक्स 3 पे 25 पड़ा हुआ है, इंडेक्स 3 पे 25 नहीं पड़ा है, इंडेक्स 3 पे 6 पड़ा है। तो हम लाइन 5 पे आते हैं और हम एक और मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। तो एक और स्टैक फ्रेम बनेगी, सर्च, इस बार इंडेक्स पास होगा 4, ठीक है, 4 पास हुआ, ठीक। तो हम यहाँ से वापस इधर पहुंचे, हमने देखा कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, दिस इज ट्रू दिस टाइम, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये भी लाइन 5 पे हुआ था, तो इसने यार फॉल्स रिटर्न किया इस बार, ठीक। सो आई डी एक्स इक्वल टू 4 वाली कॉल ने फॉल्स रिटर्न किया। कहाँ पे रिसीव हुआ होगा वो, आई डी एक्स इक्वल टू 3 वाली कॉल पे, उसने भी फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि और कोई प्रोसेसिंग नहीं होती ना, जो चीज़ रिटर्न होती है वही अगली कॉल को रिटर्न हो जाती है। सो इस तरह से फॉल्स रिटर्न करते गए हम एंड तक, और लाइन नंबर 10 पे फॉल्स रिटर्न हुआ, ठीक है, फॉल्स रिसीव हुआ टारगेट इक्वल टू 25 के लिए, ठीक है, विच टर्न आउट टू बी फॉल्स ऑब्वियसली। तो ये वाली चीज़ नहीं चली, इंस्टेड दिस कोड, दिस लाइन वर्कड 13, तो हमने नो प्रिंट या नॉट फाउंड प्रिंट कर दिया, ठीक है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर हम करें इसमें, तो यार देखो कितनी कॉल्स हो रही हैं वर्स्ट केस में कितनी कॉल्स हो रही हैं, वर्स्ट केस में टोटल n कॉल्स हो रही हैं साइज ऑफ द एरे के बराबर, कि भाई पूरे एरे को प्रोसेस कर लिया। एक कॉल के अंदर कितना काम हो रहा है, एक कॉल में यार कांस्टेंट काम हो रहा है, सारे के सारे कांस्टेंट ऑपरेशंस हैं, सो n इंटू सी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब तक आप इतनी बात समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हैं, ठीक है, और c टाइम टेकन इन 1 कॉल है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स n है, c इज द कांस्टेंट टाइम टेकन इन ईच कॉल, ठीक है। तो n इंटू सी, बिग ओ में हम उसको ओ एन लिख सकते हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन ही होगी, क्योंकि वर्स्ट केस में हम n स्टैक फ्रेम्स बना रहे हैं, ठीक। नाउ लेट्स मॉडिफाई दिस क्वेश्चन अ लिटिल बिट। अभी तक हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना था, कि प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। अब क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन ये है कि अगर प्रेजेंट है तो जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो इंडेक्स रिटर्न कर दो, ठीक है, और प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो, ठीक है, क्योंकि -1 एक इनवैलिड इंडेक्स होता है, ठीक। तो दिस इज द क्वेश्चन। फंडामेंटल यार क्वेश्चन के सेम रहेंगे, बस क्या रिटर्न करना है वो चीज़ चेंज होने वाली है। तो अभी मैं आपको वो मेथड लिख के दिखाती हूँ जिसमें हम इंडेक्स रिटर्न करेंगे। मैंने देखो मेथड को कॉपी पेस्ट किया है, सेम मेथड मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है सर्च वाला, और इसका नाम हम फाइंड इंडेक्स कर देते हैं एक, तो इसी के अंदर हम चेंजेस करके नया क्वेश्चन का कोड लिखेंगे, ठीक है। और ये बूलियन नहीं रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करना चाहिए इंट, ठीक है। ये मेथड करना क्या चाहिए, एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं कि रिटर्न इंडेक्स ऑफ एरे ऑफ एलिमेंट इफ टारगेट प्रेजेंट इन एरे, ठीक है। रिटर्न इंडेक्स ऑफ टारगेट इफ टारगेट इज प्रेजेंट इन एरे, अदरवाइज रिटर्न -1, ठीक है। तो पहली बात तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी। हम बेस केस पे पहुँच गए हैं, अगर इंडेक्स लास्ट पे पहुँच गया है बिल्कुल तो फॉल्स नहीं रिटर्न करना है, हमें -1 रिटर्न करना है, क्योंकि अगर प्रेजेंट नहीं है तो इस बार फॉल्स रिटर्न नहीं करना, प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न करना है, ठीक है। और प्रेजेंट है तो लास्ट केस में तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे थे, इस केस में हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, ट्रू नहीं रिटर्न करना, जिस इंडेक्स पे एलिमेंट मिला है, जिस इंडेक्स पे टारगेट मिला है वो रिटर्न करना है। अब अगर ए ऑफ आई डी एक्स इक्वल टू टारगेट ट्रू हुआ है, इसका मतलब यही तो हुआ कि आई डी एक्स इंडेक्स पे मिला है, तो रिटर्न क्या करना है, खुद आई डी एक्स इंडेक्स, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन हमारा मॉडिफाई हो गया,
पुराने वाले कोड को यूज करके। पुराना वाला कॉल्स ट्रू फॉल्स रिटर्न करता था, राइट, बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस। नया वाला कोड इंडेक्स रिटर्न करता है। नए वाले कोड को चलो एक बार कॉल करके देखते हैं, ठीक। ये वाला पार्ट मैंने कमेंट कर दिया है। एन हम निकाल लेते हैं ए डॉट लेंथ, ठीक है, और हमें प्रिंट कराना है इंडेक्स। तो फाइंड इंडेक्स ऑफ टारगेट इन द एरे ए। पहले ए पास्ड है और फिर एन पास्ड है, तो पहले एन पास करना है, ठीक है। अगर आप आगे पीछे पास कर देंगे तो गलत आएगा आंसर, ठीक। ए एन टारगेट एंड लास्टली आईडीएक्स। आईडीएक्स क्या पास होगा इनिशियली? 0, ठीक है, क्योंकि 0 से शुरू करेंगे ना ढूंढना, तो ठीक है। तो टारगेट 4 है और अगर इनपुट मान लीजिए ये गिवन है 1 2 4 4 5 6, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए 2, फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। रन करते हैं तो 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट इंडेक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि यार हम 0 से शुरू कर रहे हैं और जब भी हमें पहली बार टारगेट दिख जाता है हम तभी रिटर्न कर देते हैं, राइट। इसलिए अगर मल्टीपल टाइम्स टारगेट प्रेजेंट होगा तो ये वाला कोड फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो एक्चुअल में ये जो हमने कोड लिखा है ये फाइंड फर्स्ट इंडेक्स का लिखा है। अगर आपको याद हो तो हमने फाइंड फर्स्ट इंडेक्स और फाइंड लास्ट इंडेक्स दोनों क्वेश्चन आइट्रेशन से करे हैं, ठीक है। अब यार ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉडिफाई करके इसलिए कराया है क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड है इससे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें एक एरे गिवन है ऑफ साइज n और एक इंटीजर x गिवन है, ठीक है। x लेट से आपको 2 गिवन है और एरे आपको ये गिवन है। तो हमें रिटर्न करना है इस एरे में x कौन कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है। इस केस में 1 3 और 4 तीन डाइसेस थे जिन पे 2 लिखा हुआ था, तो वो तीनों जो है हमने प्रिंट कर दिए, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में x 8 था और एरे के अंदर तीनों इंडाइसेस पे 8 ही था, तो तीनों इंडाइसेस आउटपुट में आने चाहिए, ठीक है। यार फंडामेंटल इस क्वेश्चन का भी सेम रहेगा। हमने 2 क्वेश्चन करे हैं सर्चिंग रिलेटेड, एक में हमने ट्रू फॉल्स रिटर्न करा है, एक में हमने इंडेक्स रिटर्न किया है। इस क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स या एक सिंगुलर इंडेक्स नहीं रिटर्न करना, हमें सारे इंडाइसेस रिटर्न करने हैं। एक बार मेथड की तरफ जाते हैं और लिख के देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हमें इंप्लीमेंट करना है। यार मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेथड्स हैं उनको मिनिमाइज कर रही हूँ। नई फाइल में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि सिमिलर कोड है, बट आई होप कि कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं थोड़ा सा स्पेस आउट कर देती हूँ चीज़ों को, ठीक है। आई रीड सम कमेंट्स जो कहते हैं कि अलग अलग फाइल में सारा कोड लिखा जाए। देखिए क्वेश्चन अलग अलग होता है तो हम अलग फाइल में लिखते हैं, बट अगर रिलेटेड कोड है तो आई प्रेफर कि हम उसको सेम फाइल में रखें, ठीक है। सो स्टैटिक वॉइड, वॉइड क्यों? क्योंकि हमें कोई एक नंबर रिटर्न नहीं करना, कोई बुलियन नहीं रिटर्न करना, जो भी इंडाइसेस हैं उनको प्रिंट करना है, ठीक। तो फाइंड ऑल इंडाइसेस, क्या क्या ये रिसीव करेगा? वही अपना एरे, एरे का साइज, टारगेट और आईडीएक्स, ठीक है, करंट इंडेक्स, ठीक है। बेस केस, सेल्फ वर्क और रिकर्सिव वर्क, ये 3 चीजें हमें लिखनी है। बेस केस क्या होना चाहिए कि यार अगर इंडेक्स एंड पे पहुंच गया है, ठीक है, आईडीएक्स बेसिकली करंट इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड हो गया है, एन के इक्वल हो गया है, क्योंकि लास्ट वैलिड इंडेक्स तो n-1 होगा, तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। सिर्फ रिटर्न करना है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। सेल्फ वर्क क्या है कि करंट इंडेक्स पे हम देख लेते हैं, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया कि यार करंट इंडेक्स पे हम चेक कर लेते हैं कि टारगेट प्रेजेंट है या नहीं। अगर टारगेट प्रेजेंट है तो क्या कर दें? क्वेश्चन ने क्या कहा है करने के लिए? जहां जहां प्रेजेंट है वो सब प्रिंट करना है। तो अगर हमें मिल गया तो प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट क्या करें? आईडीएक्स, कौन से इंडेक्स पे हमें टारगेट मिला। अब क्या हमें यहाँ पर रिटर्न करना चाहिए? नहीं यार, हमें यहाँ रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ही इंडेक्स नहीं प्रिंट करना आपको। मान लो आपने एक इंडेक्स प्रिंट कर दिया, उसके बाद आपको बाकी इंडेक्सेस भी प्रिंट करने हैं। मैं एक बार आपको ये चीज पेन से सिखाती हूँ। देखो, मान लो ये हमारा एरे था 1 2 3 2 2 5,
ठीक है। लेट्स से कि हमारे इंडेक्स की करंट वैल्यू 1 है, हम इंडेक्स इक्वल टू 1 पे खड़े हैं, तो हम यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। हम चेक करते हैं क्या फर्स्ट इंडेक्स पे टारगेट प्रेजेंट है, क्या 2 प्रेजेंट है। अगर 2 प्रेजेंट होता है तो हम उस इंडेक्स को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 1 को प्रिंट कर दिया। पर क्या यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? 1 के बाद हमें 3 4 भी तो प्रिंट करना है ना, तो सिर्फ 1 करके हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। हमें रिकर्शन को कॉल करनी है और हमें रिकर्शन से पूछना है कि चलो मैंने अपने करंट का तो बता दिया, करंट पे था तो मैंने इंडेक्स को प्रिंट कर दिया, नहीं था तो मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, बट बाकी एरे का रिकर्शन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी एरे का रिकर्शन देखेगा, इंडेक्स प्लस 1 से एंड तक जहां जहां प्रेजेंट है वो चीज रिकर्शन प्रिंट करेगी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 4 जो है रिकर्शन प्रिंट करके लाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो वापस आते हैं। सेल्फ वर्क हमने कर लिया, एक इंडेक्स हमने प्रिंट कर दिया, पर बाकी कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है ये चीज रिकर्शन करेगा। ठीक है, तो फाइंड ऑल इंडाइसेस, फाइंड ऑल इंडाइसेस हम कॉल कर रहे हैं। एरे पास करेंगे, एरे सेम रहेगा, साइज ऑफ द एरे n सेम रहेगा, टारगेट भी सेम रहेगा, सिर्फ idx प्लस 1, idx की वैल्यू idx प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आपके पास एरे था 1 2 3 2 2 5। ठीक है, तो हम सेल्फ वर्क क्या कर रहे हैं, हम करंट इंडेक्स को चेक कर रहे हैं। करंट इंडेक्स मान लीजिए इनिशियली 0 आया, तो हम 1 को कंपेयर करते हैं टारगेट से, टारगेट 2 है इसमें। ठीक है, टारगेट मान लेते हैं 2 है। अगर ये चीज ट्रू हो जाती है तो करंट इंडेक्स 0 को हम प्रिंट कर देते हैं, पर क्योंकि 0 पे 0th इंडेक्स पे 2 नहीं पड़ा हुआ था तो हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो ओके है, बट उसके आगे भी तो चेक करना है ना, तो उसके आगे के लिए हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं और रिकर्शन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि idx प्लस 1, idx प्लस 1 इज 1, 1 से लेके आगे तक सारे एरे के अंदर जहां जहां भी 2 आ रहा है वो इंडाइसेस प्रिंट कर दो। ठीक है, सो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकर्शन हमें 1 3 और 4 प्रिंट करके ला के देगा। ठीक है, एक बार इसको कॉल कर लेते हैं, रन कर लेते हैं और फिर इसका रिकर्सिव ट्री देख लेंगे। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, फाइंड ऑल इंडाइसेस a n टारगेट और idx, idx 0 पास होगा। ठीक है, तो 4 देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 3 4 इंडाइसेस थे जहाँ पे 4 प्रेजेंट था और वही प्रिंट हुआ है, तो ठीक प्रिंट हुआ है। ठीक है यार, आई होप कि आप सारे सिमिलर कोड एक ही उसके अंदर देख के कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सिमिलर कोड भी अलग फाइल में लिख दूंगी, बट मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि हम सिमिलर कोड एक फाइल में लिखें। बट स्टिल अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अलग फाइल में लिखूंगी सारे कोड, अगर अभी भी आपको दिक्कत हो रही है कोड पढ़ने में। ठीक है, जो अभी हमने कोड लिखा है ये फाइंड ऑल इंडाइसेस वो यहाँ है। ठीक है, इसका हम रिकर्सिव ट्री देखते हैं एक बार जाके। अब वन टू थ्री 2 2 5 ये हमारा गिवन एरे है, लेट्स से। ठीक है, इनिशियल कॉल में एरे n टारगेट और इंडेक्स पास होगा, क्योंकि एरे n और टारगेट तीनों चीज़ें फिक्स हैं, तो मैं बस उनके लिए ऐसे एक लाइन खींच दे रही हूँ विच इज़ रिप्रेजेंटिंग कि यहाँ पे ये 3 चीज़ें फिक्स चल रही हैं, सिर्फ एक इंडेक्स है जो वेरी होगा हर कॉल में। ठीक है, तो यहाँ से कॉल्स शुरू होंगी, टारगेट लेट्स से 2 है, तो हम 0 पे चेक करते हैं क्या 0th इंडेक्स पे 2 प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट होता है तो हम 0 को प्रिंट कर देते हैं, नहीं प्रेजेंट होता तो हम रिकर्सिव कॉल करते हैं। रिकर्सिव कॉल क्या होगी, वही यार ए एंड टारगेट तो तीनों सेम ही रहेंगे, इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई, हमने 1 इंडेक्स पे चेक किया
क्या 2 प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, तो हमने 1 को यार प्रिंट कर दिया, ठीक है, 1 को प्रिंट कर दिया। और 1 को प्रिंट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक गए यहाँ पे, हम रिकर्सिव कॉल अब भी करेंगे, ठीक है। जो पुराने वाले क्वेश्चंस थे ना जिनमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करना था, इंडेक्स रिटर्न करना था, उसमें हम यहाँ पे रुक जाते थे जब हमें पहली बार ही मिल जाता था टारगेट अपना। पर इस बार हम टारगेट को मिलने के बाद रुकेंगे नहीं, हमें एंड तक प्रोसेस करना ही है क्योंकि हमें सारे इंडाइसेस चाहिए, ठीक है। तो हम अगली कॉल भी करेंगे और अगली कॉल होगी ऐसे और 2 पास होगा इंडेक्स की वैल्यू। अब सेकेंड इंडेक्स पे चेक करेंगे क्या टारगेट है, नहीं टारगेट नहीं है, टारगेट की वैल्यू 2 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अगली रिकर्सिव कॉल करेंगे। अगली रिकर्सिव कॉल में IDX 3 पास होगा, क्या 3 पे इंडेक्स 3 पे 2 प्रेजेंट है, ये चेक करेंगे। हमने लाइन लिखी है ना A ऑफ IDX इक्वल टू टारगेट, वो वाली लाइन चल रही है अभी, हाँ जी ये तो है ट्रू, तो अब हम 3 प्रिंट कर देंगे जिस भी इंडेक्स पे हमें मिला, ठीक है। उसके बाद अगेन वी वोंट स्टॉप, मिल भी गया तो भी हम रुकेंगे नहीं, अगली कॉल हम करेंगे, ठीक है। 4 वाली कॉल करी, यहाँ पे भी 2 मिल गया तो 4 को प्रिंट कर दिया और अगली कॉल करी, ठीक है। अगली कॉल में IDX 5 पास हुआ है, 5 पे जो एलिमेंट है क्या वो टारगेट के इक्वल है, नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा अगली कॉल कर देंगे। अगली कॉल में 6 पास होगा इंडेक्स, ठीक है। 6 लेकिन n के इक्वल है, इस एरे का साइज n है, तो IDX ग्रेटर देन इक्वल टू n वाली कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी क्योंकि 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। IDX 6 हो चुका है और n की वैल्यू भी 6 है। बेसिकली हम बाहर पहुंच गए हैं प्रोसेस करते करते, ठीक। तो उस केस में हमने रिटर्न कर जाना है, वो हमारा बेस केस है, हम यहाँ से रिटर्न करना शुरू कर देंगे। ये वाली कॉल रिटर्न करेगी, फिर ये रिटर्न करेगी, देन दिस विल रिटर्न, देन दिस विल रिटर्न, देन दिस विल रिटर्न, देन दिस विल रिटर्न, ऐसा, ठीक है। अब यार क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि हमें प्रिंट नहीं कराना है, हमें एरे लिस्ट रिटर्न करनी है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी वांट इज, ये जो वॉइड रिटर्न टाइप है ना, ये वॉइड नहीं होना चाहिए, इसका रिटर्न टाइप एरे लिस्ट होना चाहिए। इसके लिए चलिए हम एक काम करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, फाइंड ऑल इंडाइसेस, ठीक है। और मेन मेथड हम लिखेंगे यहाँ पर मेथड का नाम लिखते हैं ऑल इंडाइसेस। पर ये मेथड रिटर्न क्या करे, ये मेथड वॉइड ना रिटर्न करे, ये एक एरे लिस्ट रिटर्न करे, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। मेथड का नाम है ऑल इंडाइसेस। ये एक एरे रिसीव करेगा, जो रिसीव कर रहा है वो लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही, सिर्फ रिटर्न टाइप बदलेगा। साइज ऑफ एरे रिसीव करेगा, टारगेट रिसीव करेगा, और लास्टली इंडेक्स, करंट इंडेक्स IDX, ठीक है। एरे लिस्ट हमने पढ़ा है ना ऑलरेडी, तो अगर आप एरे लिस्ट नहीं जानते हैं तो आई थिंक लेक्चर नंबर 24 में हमने एरे लिस्ट पढ़ा है, तो आप एरे लिस्ट वहां से पढ़ के आइए, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी वांट इज, वी वांट टू कॉल दिस फंक्शन, ठीक है, एंड दिस फंक्शन शुड रिटर्न एन एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर होना चाहिए। मेन मेथड में हम इस तरह से कॉल करना चाहते हैं, इसको एरे पास करना है, हमें एरे बना देते हैं एक, ठीक है। एक टारगेट चाहिए, टारगेट 4 मान लेते हैं, n चाहिए एरे का साइज, एरे की लेंथ, ठीक है। एरे पास करना है, n पास करना है, टारगेट पास करना है, और IDX तो इनिशियली 0 पास होगा। सो बेसिकली क्वेश्चन सेम है, रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होना चाहिए, हमें प्रिंट नहीं करना है, बेसिकली हमें रिटर्न करवाना है। जो भी इंडाइसेस हैं उसको एक एरे लिस्ट के अंदर डाल दो और एरे लिस्ट को रिटर्न कर दो, ठीक है। मेन मेथड में हम क्या करेंगे, मेन मेथड में हमने आंसर में रिसीव करी है एरे लिस्ट और हमें ये प्रिंट करानी है। अब एरे लिस्ट को प्रिंट कैसे करा सकते हैं, आप नॉर्मल फॉर लूप भी लिख सकते हैं
और मैं यहाँ पर फॉर ईच वाला फॉर लूप लिख रही हूँ। ये वाला, ये सिंटेक्स हमने देखा हुआ है ऑलरेडी जब हम फॉर लूप्स पढ़ रहे थे, ठीक है। सो फॉर इंटीजर आई इन आंसर एस आउट आई, ये हम करना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन ये है सारे इंडाइसेस पे, सारे एलिमेंट्स पे आंसर के अंदर जो जो चीज़ें पड़ी हैं उस पर हम आइटरेट करके उनको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। इस मेथड के अंदर हमें प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। हो भी रहे हैं तो मैं एक बार बता देती हूँ ये क्या है। ये फॉर ईच का ना सिंटेक्स है, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एस आउट एरे ऑफ आई, उसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जावा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप लिखते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, कोलन लगाते हैं और जिस भी एरे के अंदर, जिस भी कलेक्शन के ऊपर हमें या एरे लिस्ट के ऊपर जिस पे भी हमें आइटरेट करना है उसका नाम हम लिखते हैं और डायरेक्टली हम ऐसे आई प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आंसर ऑफ आई लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली एस आउट आई लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लूप्स वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे क्या डिफरेंट होना चाहिए देखते हैं एक बार। देखिए बेस केस तो सेम होगा कि अगर आई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि कोई भी टारगेट का इंस्टेंस हमें नहीं मिला है एरे के अंदर, तो उस केस में क्या रिटर्न होना चाहिए। देखिए इसका रिटर्न टाइप एरे लिस्ट है, राइट। तो एक रिटर्न तो हमें एरे लिस्ट ही करनी पड़ेगी, ठीक है। जो रिटर्न टाइप होता है हमें वही रिटर्न करना पड़ता है, तो हमें रिटर्न तो एरे लिस्ट ही करनी पड़ेगी। पर अगर हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं तो हमें एरे लिस्ट के अंदर क्या रिटर्न करना चाहिए, हमें एम्प्टी एरे लिस्ट रिटर्न करनी चाहिए ना, ठीक है। एम्प्टी एरे लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, न्यू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। बस इतना हम लिख देंगे तो इससे एम्प्टी एरे लिस्ट रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब बस इतना सा है कि रिटर्न एम्प्टी एरे लिस्ट, और इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एरे के अंदर कोई भी टारगेट का इंस्टेंस प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो हमने एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया। सेल्फ वर्क क्या होना चाहिए और रिकर्सिव वर्क क्या होना चाहिए, ये हमें अभी देखना है। अब देखो हमें एक एरे लिस्ट रिटर्न करनी है तो उसके लिए पहले एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी। एरे लिस्ट एक बना लेते हैं, इंटीजर, इसका नाम रख लेते हैं आंसर, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट, इंटीजर्स की एक एरे लिस्ट बना ली, ठीक है, जो कि जिसका नाम आंसर है। इंटीजर्स की एक एरे लिस्ट बना ली जिसका नाम आंसर है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको एरे मिल रहा है 1 4 3 4, ठीक है। तो इसमें 0 1 2 3, 2 और 3 दो इंडाइसेस हैं जिन पे 4 आ रहा है। टारगेट इसके लिए हम मान लेते हैं कि टारगेट 4 है, ऊपर लिख लेते हैं इसको यहाँ लिखने की जगह, ठीक है। ये एरे अगर हमें गिवन है, ये एरे गिवन है और टारगेट हमें 4 गिवन है, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर एक एरे लिस्ट होनी चाहिए। पहली बात तो एक एरे लिस्ट रिटर्न होनी चाहिए जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हों, क्या क्या, इंडाइसेस जहाँ पे 4 प्रेजेंट है, 1 2 3, सो 0 1 2 3, सो 1 और 3, ठीक है। तो ये आंसर एरे लिस्ट हमें बनानी तो पड़ेगी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर एरे लिस्ट के अंदर 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम करंटली IDX इंडेक्स को देख रहे हैं, तो हम जैसे हम सेल्फ वर्क में करते हैं IDX इंडेक्स को चेक हम कर लेंगे कि यार एरे के अंदर IDX इंडेक्स पे अगर टारगेट है तो उसको मुझे अपने आंसर में ऐड कर देना चाहिए, राइट। मैं इसको अपने आंसर में ऐड कर दूंगी, आंसर डॉट ऐड मेथड होता है एरे लिस्ट में ऐड करने के लिए। क्या ऐड करना है यार, इंडेक्स ऐड करना है, तो आंसर डॉट IDX। अब हमें यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें बाकी सारी चीज़ें भी चाहिए, सिर्फ करंट इंडेक्स नहीं ऐड करना, बाकी सारी चीज़ें भी हमें रिकर्शन से ऐड करानी है। अब रिकर्सिव वर्क क्या होगा,
रिकर्सिव वर्क होगा IDX प्लस 1 से लेके एंड तक सारे इंडाइसेस लेकर आना, ठीक है। तो उसके लिए कॉल करेंगे हम ऑल इंडाइसेस A N टारगेट, ये तीनों चीज़ें सेम रहेंगी और IDX प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यार ऑल इंडाइसेस मेथड, ये सेम मेथड है ऑल इंडाइसेस, और ये क्या रिटर्न करता है, ये एरे लिस्ट रिटर्न करता है। तो हमें इसका आंसर एक एरे लिस्ट में ही रिसीव करना होगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर रिसीव करेंगे एक एरे लिस्ट में, इंटीजर की एरे लिस्ट में, उसका नाम रख लेते हैं स्मॉल आंसर, ठीक है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिकर्शन से कि स्मॉल आंसर के अंदर सारे इंडेक्सेस आ गए होंगे जहां जहां टारगेट प्रेजेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स IDX प्लस 1, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्या, चलो आप यहाँ पे ना 4 ही कर दो और यहाँ पे 0 1 3 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर IDX की वैल्यू फिलहाल 0 है, IDX की वैल्यू फिलहाल 0 है, ठीक है। तो आपने आंसर में क्या किया है, आपने आंसर पहले एक एम्प्टी एरे लिस्ट बनाई है और IDX 0 था, A ऑफ IDX इक्वल टू टारगेट हो गया क्योंकि टारगेट 4 है और 0th इंडेक्स पे 4 ही पड़ा हुआ है। तो हमने आंसर में खुद से 0th इंडेक्स एंटर करा दिया, तो आंसर में अभी 0 आ गया, ठीक है। रिकर्शन ने क्या किया, IDX प्लस 1 की कॉल की, ठीक है। IDX की वैल्यू 0 है तो रिकर्शन ने 1 से लेके एंड ऑफ द एरे तक जहां जहां टारगेट आ रहा है वो सारे इंडाइसेस स्मॉल आंसर नाम की एरे लिस्ट में रिटर्न कर दिए, ठीक है। उसने जैसे भी रिटर्न करे, हमने स्मॉल आंसर नाम की एरे लिस्ट में उन्हें रिसीव किया। तो स्मॉल आंसर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल आंसर में क्या आ गया होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल आंसर में 1 और 3 आ गए होंगे, क्योंकि देखिए ये 0th इंडेक्स था, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऐड होना था वो हमने खुद से ऐड कर दिया। रिकर्शन को ऐड जहां करना था, जो रिकर्शन ने रिटर्न किया वो कहाँ हमने रिसीव किया, स्मॉल आंसर ने। और 1 इंडेक्स से एंड तक कौन कौन से इंडाइसेस पे 4 है, 1 पे है और 3 पे है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल आंसर में करेक्टली 1 और 3 आ गया होगा, राइट, ठीक है। पर अभी एक प्रॉब्लम है, जब कॉल हुई थी ऑल इंडाइसेस A N टारगेट और 0 की, तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि आंसर आएगा 0 1 3। अब 0 तो इस आंसर में पड़ा हुआ है, 1 3 स्मॉल आंसर में पड़ा हुआ है, रिटर्न हमें 0 1 3 तीनों चीज़ें करनी है। तो हमें एक्चुअली आंसर के अंदर 0 के बाद 1 3 भी चाहिए था, पर आंसर में अभी फिलहाल सिर्फ 0 है, ठीक है। आंसर के अंदर ये 1 3 हमें डालना है, ठीक है। तो हम आंसर के अंदर 1 3 डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, देखो आंसर डॉट, आंसर क्या है, आंसर एक एरे लिस्ट है जो हमारा एक्चुअल आंसर होना चाहिए। अभी हम क्या, हमारी प्रॉब्लम है कि आंसर में ना 0 1 3 होना चाहिए, क्योंकि ये मेथड 0 1 3 रिटर्न करना चाहिए, पर आंसर में फिलहाल 0 है सिर्फ, तो हम आंसर में 1 3 को भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक मेथड होता है ऐड ऑल, ठीक है, आंसर डॉट ऐड ऑल। आंसर एक एरे लिस्ट है, ऐड ऑल एक मेथड होता है। ऐड ऑल के अंदर हम जो भी कलेक्शन पास करें वो सारे एलिमेंट्स आंसर के अंदर अपेंड हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आंसर अभी फिलहाल मान लो 0 है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली 21 लाइन लिख दूँ ना, तो आंसर की वैल्यू 0 नहीं रहेगी यहाँ पे। आंसर में इनिशियली 0 था, पर आंसर डॉट ऐड ऑल स्मॉल आंसर लिखने से स्मॉल आंसर के अंदर जो भी था, स्मॉल आंसर के अंदर 2 एलिमेंट्स थे 1 और 3, ये दोनों भी आंसर में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर अब पूरा बन गया 0 1 3, और इसी आंसर को अब हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। सो हमने फाइनली क्या रिटर्न करा है, 0 1 3, ठीक। अभी इसको एक बार ड्राई रन से भी समझेंगे, ठीक है, और इसका रिकर्सिव ट्री भी बनाएंगे, ठीक है। बट मोटा मोटा क्या हो रहा है यहाँ पे, बेस केस तो हमारा सिंपल है, जैसे पहले हुआ करता था कि IDX अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो हमें रुक जाना है। पर रुकते वक्त इस बार हमें एक एम्प्टी एरे लिस्ट रिटर्न करनी होगी, ठीक है, क्योंकि रिटर्न टाइप एरे लिस्ट है तो एक एम्प्टी एरे लिस्ट हमें रिटर्न करनी होगी। इनफैक्ट आप कोड को छोटा करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने ये एरे लिस्ट यहाँ पे बनाई, ठीक है, और आप इस पॉइंट पे ये आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे वो बड़ी सी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी,
ठीक है, आंसर तो हम पहली लाइन में बेसिकली आंसर बना लें, और ये आंसर फिलहाल तो एम्प्टी है ना, तो इस लाइन पे एम्प्टी अरे लिस्ट रिटर्न करनी थी और आंसर तो फिलहाल एम्प्टी है, इसलिए यहाँ से एम्प्टी अरे लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने चेक किया कि करंट इंडेक्स पे क्या टारगेट प्रेजेंट है। अगर करंट इंडेक्स पे टारगेट प्रेजेंट है तो हमने आंसर में वो इंडेक्स ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड मेथड होता है एरे लिस्ट में, जो भी हमारा करंट स्टेट है एरे लिस्ट का, उसमें लास्ट में आईडीएक्स नाम का आईडीएक्स वैल्यू और ऐड हो जाती है। ठीक है, फिर हमने रिकर्शन से क्या कराया कि चलो यार करंट एलिमेंट पे अगर इंडेक्स प्रेजेंट था वो तो मैंने आंसर में ऐड कर दिया, पर बाकी जो चीज़ें हैं वो भी तो चाहिए, तो बाकी चीज़ें रिकर्शन स्मॉल आंसर नाम के एक एरे लिस्ट में रिसीव करता है। हमने ये कॉल करी और सारे आंसर्स, सारे इंडाइसेस स्मॉल आंसर नाम के एक एरे लिस्ट में रिसीव किए। अब बात यह है कि जो फाइनल आंसर हमारा रिटर्न होना चाहिए उसके अंदर सारे इंडेक्सेस होने चाहिए। सारे इंडेक्सेस मतलब करंट इंडेक्स भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए जो रिकर्शन ने रिटर्न किया। ठीक है, आंसर के अंदर करंट इंडेक्स तो था ही ऑलरेडी, बट विद द कंडीशन कि अगर वो टारगेट के इक्वल है तभी। ठीक है, तो आंसर के अंदर ऑलरेडी 0 था बट वी वांटेड टू ऐड 1 एंड 3 ऑल्सो टू द आंसर, तो उसके लिए हमने एक मेथड यूज किया आंसर डॉट एड ऑल, और हमने 0 1 3 पूरा आंसर बना दिया। ठीक है, आप एक और चीज कर सकते थे, अगर आप एड ऑल मेथड नहीं जानते हैं यूज करना तो आप क्या कर सकते थे, आप पूरे स्मॉल आंसर को आइटरेट करते और आंसर के अंदर एक एक करके ऐड करते, पर हमें वो ना करना पड़े, उसके लिए हमने एड ऑल मेथड यूज कर लिया। एड ऑल ने स्मॉल आंसर के सारे एलिमेंट्स को एक ही साथ आंसर के अंदर डाल दिया, एंड में डाला लेकिन। ठीक है, और हमने आंसर रिटर्न कर दिया फाइनली। ठीक है, नाउ लास्टली लेट्स सी द रिकर्सिव ट्री एंड ड्राई रन ऑफ द कोड दैट वी जस्ट रोट। रिकर्सिव ट्री तो यार काफ़ी सिमिलर होगा, जो अभी हम पहले भी देख के आए हैं कि IDX में IDX+1 कॉल होता है, IDX वाली कॉल में IDX+1 वाली कॉल होती है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। तो अगर फंक्शन कॉल इनिशियली ANX 0 है तो ये कॉल करेगा ANX1 को, then this will call ANX2 and so on depending upon the logic। हम स्मॉल आंसर और आंसर क्रिएट कर रहे होंगे, वो चीज़ हम ड्राई रन से भी समझ जाएंगे, तो हम रिकर्सिव ट्री को और ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हम ड्राई रन से भी एग्जैक्टली सेम चीज़ समझेंगे अपना कॉल स्टैक बना के। ठीक है, तो इसका कॉल स्टैक बनाते हैं और इसका ड्राई रन करते हैं। पहले एरे डिसाइड कर लेते हैं कि क्या एरे पे करने वाले हैं, तो एरे मान लेते हैं गिवन है 2 4 3 4 4। ठीक है, ये हमको एरे गिवन है, साइज है इसका 5 और टारगेट जो हमें ढूंढना है x। ठीक है, इस कोड में उसका नाम x लिखा हुआ है, हमने जो लिखा था उसमें टारगेट नाम था। ठीक है, तो x है 4 लेट्स से, ओके, एंड नाउ वी विल मेक आवर कॉल स्टैक। ये कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक में सबसे पहले मेन की स्टैक फ्रेम होगी, मेन में ऑल इंडाइसेस मेथड कॉल होगा विद a एज दिस एरे, n एज 5, x एज 4 और IDX इनिशियली 0 पास करेंगे हम। ठीक है, सो ऑल इंडाइसेस को यार मैं AI बोल रही हूँ अभी शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडेक्स इक्वल टू 0 की कॉल पर है, ऑल इंडाइसेस कॉल हुआ है विद IDX एज 0। बाकी सारी वैल्यूज को क्योंकि कांस्टेंट हैं तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ से रेफर कर लेंगे। ठीक है, चलो, सो वी आर हियर एंड ऑन लाइन नंबर 9 वी आर चेकिंग क्या इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n है, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। दिस कंडीशन वोंट बी ट्रू, सो वी विल गो ऑन लाइन नंबर 12। लाइन नंबर 12 पे हम एक आंसर नाम का एरे लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, जो कि इनिशियली एम्प्टी है। फिर हम लाइन 13 पे आते हैं और हम चेक करते हैं क्या करंट इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा हुआ है क्या वो टारगेट के इक्वल है, क्या वो x के इक्वल है। 2 और 4 इक्वल नहीं है, सो वी वोंट डू एनीथिंग, विल मूव टू लाइन 16। ठीक है, लाइन 16 पे एक मेथड कॉल हो रही है ऑल इंडाइसेस की विद इंडेक्स एज IDX+1, बाकी सारी चीज़ें सेम है, और जो भी उसका रिजल्ट आता है उसको स्मॉल आंसर में हमें स्टोर कराना है। ठीक है, तो आंसर तो एम्प्टी है, वो तो है ही, लेकिन लाइन 16 पे क्या हो रहा है, लाइन 16 पे एक स्मॉल आंसर बन रहा है
जो कि एक मेथड कॉल से आएगा। तो अभी हमें स्मॉल आंसर क्या है ये नहीं पता, जब मेथड कॉल होगी तब पता चलेगा यहाँ क्या आने वाला है, ठीक है। पर हमने लाइन 16 पे एक मेथड कॉल कर दी है, तो हम यहाँ से वापस यहाँ पहुँच जाएंगे। AI की नेक्स्ट कॉल होगी, नेक्स्ट कॉल में IDX पास हुआ है 1, ठीक है। ये वाली कंडीशन अब भी ट्रू नहीं होगी। हम लाइन 12 पे आके आंसर नाम की एरे लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। आंसर नाम की एरे लिस्ट एम्प्टी बन रही है, तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम लाइन नंबर 13 पे आएंगे और चेक करेंगे करंट इंडेक्स की वैल्यू 4 क्या x के इक्वल है। यस, 4 इज इक्वल टू 4, सो वी विल गो ऑन लाइन 14 एंड विल ऐड IDX इन आंसर। IDX की करंट वैल्यू 1 है, राइट। सो हम आंसर के अंदर 1 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। हम 1 कर देंगे यहाँ पर इंसर्ट, ठीक है। अब हम लाइन 16 पे आएंगे। ध्यान दीजिए, इफ कंडीशन ट्रू हुई है पर हमने कुछ रिटर्न वगैरह नहीं किया है, हमने आंसर में 1 ऐड कर दिया है। क्योंकि हमने 1 तो ऐड कर दिया पर 3 और 4 भी तो आंसर में ऐड होने हैं ना। तो हम यहाँ खड़े हुए थे, हमने करंट एलिमेंट के इंडेक्स को ऐड कर दिया है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हमें आंसर में चाहिए, इसलिए हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, ठीक है। वी हैव नॉट रिटर्न एट दिस पॉइंट, वी विल कंटिन्यू डूइंग द रिकर्शन। ओके, सो अगेन वी आर ऑन लाइन 16, जहाँ पे हम एक और रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। लाइन 16 पे रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। जो भी रिकर्सिव कॉल का आंसर आएगा उसे स्मॉल आंसर में स्टोर कराना है। पर अभी ये लाइन 16 पे पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद असाइन होगा, ठीक है। तो लाइन 16 पे फिर से एक रिकर्सिव कॉल हुई है, IDX जिसके लिए 2 पास हुआ है, ठीक है। क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नो। सो वी विल मूव टू लाइन 12 अगेन, और वहाँ पर हम आंसर नाम की एरे लिस्ट फिर से बना रहे हैं, ठीक है। तो आंसर नाम की एरे लिस्ट हमने बना ली, और आंसर नाम की एरे लिस्ट फिलहाल खाली होगी। हम लाइन 13 पे चेक करेंगे क्या इंडेक्स 2 पे 4 पड़ा हुआ है। नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, सो विल मूव टू लाइन 16। लाइन 16 पे अगेन एक स्मॉल आंसर बनने वाला है, ठीक, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जो भी लाइन 16 पे मेथड कॉल रिटर्न करेगी वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए यार, ये जो आंसर वेरिएबल है, स्मॉल आंसर वेरिएबल है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं वैसे तो, बट फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि हर एक स्टैक फ्रेम के लिए ये वेरिएबल्स लोकल हैं, ठीक है। यहाँ वाला आंसर अलग है, यह वाला आंसर अलग है, ठीक है। हर एक मेथड कॉल में एक नया आंसर एरे लिस्ट बन रहा है, हर एक मेथड कॉल में एक नया स्मॉल आंसर एरे लिस्ट बन रहा है, ठीक है। तो हम थे लाइन नंबर 16 पे। लाइन नंबर 16 पे हमें एक और मेथड कॉल करनी है। IDX 3 पास हुआ है, ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी। आंसर नाम का एक एरे लिस्ट बनाएंगे जो इनिशियली एम्प्टी होगा। लाइन 13 पे चेक करेंगे क्या थर्ड इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है। यस, तो आंसर में IDX को ऐड कर देंगे, ठीक है। IDX की करंट वैल्यू क्या है? 3, तो आंसर में अब 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद लाइन 16 पे आएंगे। लाइन 16 पे एक और मेथड कॉल है, ठीक है। जो भी मेथड कॉल से रिटर्न होगा उसको स्मॉल आंसर में हमें लिखना है, ठीक है। मेथड कॉल करने के लिए इस कॉल स्टैक का साइज ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि ऊपर की मेथड कॉल्स भी बना पाए। सो अगेन लाइन 16 पे ऑल इंडाइसेस की कॉल, वन मोर कॉल ऑफ ऑल इंडाइसेस, और इसको IDX क्या पास होगा इस बार? 4, एक वैल्यू बढ़ के पास होगी ना, पहले 3 थी तो 3 + 1 4 पास होगी इस बार, ठीक है। क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नो, सो स्टिल नॉट हियर। ऑन लाइन नंबर 12 एक और आंसर नाम की एरे लिस्ट बना रहे हैं जो इनिशियली एम्प्टी होगी, ठीक है। उसके बाद लाइन 13 पे आए हैं और चेक कर रहे हैं क्या फोर्थ इंडेक्स पे x पड़ा हुआ है। 4 इंडेक्स पे यस x पड़ा हुआ है, x की वैल्यू 4 है। तो हम आंसर में हम IDX को ऐड करेंगे, तो आंसर में हम 4 को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लाइन 16 पे आएंगे। लाइन 16 में अगेन एक मेथड कॉल है। लाइन 16 में एक मेथड कॉल है, स्मॉल आंसर के अंदर रिस्पॉन्स रिसीव होगा, ठीक है।
मेथड कॉल क्या है इस बार, अगेन ऑल इंडाइसेस, बट IDX की वैल्यू 5 पास होगी, ठीक है। सो फ्रॉम हियर विल गो बैक हियर, और IDX की वैल्यू इस बार 5 मिल रही है, बाकी वैल्यूज जो इनिशियली थी अभी भी वही है। क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? येस, दिस इज ट्रू दिस टाइम। सो वी विल रिटर्न एन एम्प्टी एरे लिस्ट, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस वाली मेथड कॉल में हम लाइन नंबर 10 से रिटर्न कर जा रहे हैं, वी वोंट डू एनीथिंग एल्स आगे। और क्या हम रिटर्न कर रहे हैं? एक एम्प्टी एरे लिस्ट, ठीक है। तो हम रिटर्न करेंगे एक एम्प्टी एरे लिस्ट, और कहाँ रिटर्न होगी वो? लाइन 16 पे, जिस मेथड ने उसे कॉल किया था उसकी लाइन 16 पे। IDX इक्वल टू 4 वाली मेथड में ये मेथड कॉल हुआ था और लाइन 16 पे कॉल हुआ था, तो यहाँ पे लाइन 16 पे स्मॉल आंसर में एक एम्प्टी एरे लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। एम्प्टी हमने आप बना रखी है, बट ये एक्चुअल में अभी एम्प्टी एरे लिस्ट इसको रिसीव हुई है, ठीक है। तो स्मॉल आंसर में एम्प्टी एरे लिस्ट मिल गई, ठीक है। तो लाइन 16 प्रोसेस हो गई है। अब हम लाइन 16 से आगे बढ़ सकते हैं। लाइन 16 से आगे आएंगे हम लाइन 17 पे। लाइन 17 में क्या लिखा है कि आंसर डॉट एड ऑल स्मॉल आंसर। आंसर के अंदर, आंसर क्या है फिलहाल? 4। आंसर के अंदर, आंसर एक एरे लिस्ट है जिसमें सिर्फ 4 पड़ा हुआ है। 4 के अंदर स्मॉल आंसर को ऐड कर दो। स्मॉल आंसर में तो कुछ पड़ा हुआ है ही नहीं, तो आंसर 4 था और 4 ही रहेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे आंसर के अंदर और चीज़ें बिल्डअप होंगी, बट इस केस में अभी आंसर के अंदर कुछ और ऐड नहीं हुआ। सो आंसर 4 था, यहाँ हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसा कुछ लिख रहे हैं हम, 4 डॉट ऐड स्मॉल आंसर। स्मॉल आंसर एम्प्टी है, तो बेसिकली कुछ भी और ऐड नहीं होगा, जो आंसर था वो 4 ही है। आंसर के अंदर 4 ही पड़ा हुआ है, 4 ही रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, लाइन 17 हो गई। अब हम लाइन 18 पे आएंगे, और लाइन 18 पे हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। आंसर क्या है? आंसर 4 है, ठीक है। तो 4 रिटर्न होगा कहाँ पे? लाइन 16 पे, उस मेथड के जहाँ पे वो कॉल हुआ था। ऑल इंडेक्स IDX इक्वल टू 3 की लाइन 16 पे ये मेथड कॉल हुआ था। सो लाइन 16 पे ऑल इंडाइसेस में, ऑल इंडाइसेस वाली मेथड कॉल ने क्या रिटर्न किया है? 4, ठीक है। तो यहाँ हमको 4 मिल गया है। स्मॉल आंसर क्या रिसीव हो गया? ये वाली लाइन जो हमने स्मॉल आंसर अभी खाली बना रखा है, स्मॉल आंसर क्या रिसीव हुआ है? 4। एक एरे लिस्ट रिसीव हुई है जिसमें सिर्फ 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लाइन 16 हो गई है कंप्लीट। मूविंग ऑन टू लाइन नंबर 17। सिंस लाइन 16 हैज बीन कंप्लीटेड, कौन से मेथड में? इस वाले मेथड कॉल में, ठीक है। इस मेथड कॉल में लाइन 16 कंप्लीट हो चुकी है। सो वी कैन गो टू लाइन नंबर 17 नाउ। 16th लाइन तक हमें स्मॉल आंसर में 4 मिल गया है और आंसर में 3 मिल गया है। दोनों ही एरे लिस्ट है, आंसर में 3 पड़ा है, स्मॉल आंसर में 4 पड़ा है, ठीक है। 17th लाइन पे क्या होता है कि आंसर के अंदर स्मॉल आंसर के सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। इस ऐड ऑल मेथड से होता इसेंशियली यही है कि स्मॉल आंसर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आंसर के अंदर ऐड हो जाते हैं पीछे से, ठीक है, अपेंड होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास आंसर में फिलहाल 3 पड़ा हुआ है, यहाँ से देखिए आंसर में 3 पड़ा हुआ है ना, तो अगर हम 3 डॉट ऐड ऑल स्मॉल आंसर कर रहे हैं, और स्मॉल आंसर में क्या है? स्मॉल आंसर में सिर्फ 4 है अभी, तो आंसर की वैल्यू जो इनिशियली 3 थी, सिर्फ आंसर में इनिशियली सिर्फ 3 है, इस लाइन के चलने के बाद आंसर 3,4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर में इनिशियली सिर्फ 3 पड़ा हुआ था, 3 डॉट ऐड ऑल 4 किया तो आंसर 3 ना रह के आंसर 3,4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखें तो देखिए आंसर हमारे पास 3 लिखा हुआ है, पर 3 के अंदर हमने स्मॉल आंसर के भी एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं, तो अब 3 के साथ साथ 4 भी आंसर के अंदर है, ठीक है। तो लाइन नंबर 17 में ये हुआ है। लाइन नंबर 18 में आंसर रिटर्न हो रहा है। आंसर क्या है? 3,4, ठीक है। तो 3,4 की एरे लिस्ट रिटर्न हो रही है लाइन नंबर 18 से, ठीक है। अगेन कहाँ जाके रिटर्न होगा 3,4? लाइन 16 पे विद इन द मेथड कॉल इन विच दिस मेथड कॉल वॉज मेड, ठीक है। तो लाइन 16 पे ये मेथड कॉल हुई थी IDX इक्वल टू 2 वाली कॉल पे, ठीक है।
लाइन 16 पे आएंगे, IDX की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, IDX यहाँ पे 2 5 था, उसके अंदर स्मॉल आंसर में अब हम क्या रिसीव कर रहे हैं, स्मॉल आंसर में हम रिसीव कर रहे हैं 3,4, ठीक है। सो इस वाले स्टैक फ्रेम में स्मॉल आंसर पे लाइन 16 पे 3,4 रिसीव होगा, ठीक है। तो ये 3,4 इस वाले स्मॉल आंसर में आ जाएगा, तो स्मॉल आंसर की वैल्यू हो जाएगी 3,4, ठीक है। और देखा जाए तो ऐसा होना भी चाहिए। देखो क्या कॉल हुई थी, ऑल इंडाइसेस ANX तो जो है वही है, और IDX +1, IDX 2 था, IDX 3 हमने कॉल किया था, और हम 3 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, 3 वाली कॉल से कि 3 के आगे जितने भी इंडाइसेस हैं जिन पे 4 है वो सारे के सारे रिटर्न हो जाएंगे इस मेथड कॉल से, और 3 के आगे यार 3 और 4 दो ही जगह थी ऐसी जहाँ पे 4 था, तो आप देखिए 3 और 4 एरे लिस्ट हमें आंसर में स्मॉल आंसर में मिल गई है, ठीक है। तो लाइन 16 हमारी कंप्लीट हो गई, लाइन 16 पे हमें स्मॉल आंसर 3,4 मिल गया, ठीक है। तो लाइन 16 क्योंकि कंप्लीट हो गई है तो हम अगली लाइन पे बढ़ सकते हैं। लाइन 16 के बाद आएंगे हम लाइन 17 पे। लाइन 17 में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा आंसर नाम का एरे लिस्ट था उसके अंदर हम स्मॉल आंसर के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आंसर एम्प्टी है, आंसर के अंदर अगर हम स्मॉल आंसर के सारे एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, आंसर देखो क्या है, आंसर एम्प्टी है, और स्मॉल आंसर क्या है, स्मॉल आंसर 3,4 है। तो अगर मैं लिख रही हूँ आंसर डॉट ऐड स्मॉल आंसर, तो आंसर के अंदर स्मॉल आंसर के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो आंसर एम्प्टी नहीं रहेगा, अब आंसर में 3,4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर है इसके अंदर 3,4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारी लाइन 17 से हुई है, ठीक है। अब हम आएंगे लाइन 18 पे, और लाइन 18 पे हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं। आंसर फिलहाल 3,4 है, तो 3,4 ही रिटर्न हो जाएगा उस मेथड में जिसने इसको कॉल किया था। इसने कॉल किया था, इसकी लाइन 16 पे 3,4 रिटर्न हो गया, लाइन 16 ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे 3,4 रिटर्न हुआ है जो रिसीव हो रहा है स्मॉल आंसर नाम के एरे लिस्ट में, ठीक है। तो स्मॉल आंसर 3,4 रिसीव हुआ है, सो दिस इज नॉट एम्प्टी, दिस इज 3,4, ठीक है। यार ये मैंने यहाँ पर बना पहले दिया था, पर एक्चुअल में असाइनमेंट कॉल कंप्लीट होने के बाद हुई है, ठीक है। अब लाइन 16 कंप्लीट हो गई, लाइन 16 पे स्मॉल आंसर में 3,4 मिल गया हमें। अब लाइन 17 पे पहुंच रहे हैं हम, और आंसर के अंदर स्मॉल आंसर ऐड कर रहे हैं। आंसर में क्या पड़ा हुआ है ऑलरेडी, आंसर में 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम 1 के अंदर 3,4 ऐड कर रहे हैं, तो जो आंसर इनिशियली 1 था, लाइन 17 चलने के बाद 1 के साथ साथ आंसर में 3 और 4 भी आ जाएंगे, तो आंसर 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 पहले से था, 3 4 इस लाइन से ऐड हो गए, ठीक है। सो ये आंसर 1 नहीं रहेगा, 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आएंगे लाइन नंबर 18 पे, और लाइन नंबर 18 पे हम रिटर्न कर रहे हैं, तो 1 3 4 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, 1 3 4 रिटर्न हो गया, ठीक है। 1 3 4 कहाँ रिसीव हुआ, लाइन 16 पे इस मेथड कॉल में, ठीक है। कौन सी पे, लाइन 16 पे, लाइन 16 पे यहाँ पे 1 3 4 जो है रिसीव हुआ। ये कहाँ जाके स्टोर होगा, स्मॉल आंसर एरे लिस्ट में, ठीक है। तो स्मॉल आंसर बन गया 1 3 4, ठीक है। अब लाइन 16 हो गई पूरी, लाइन 17 पे आए, आंसर डॉट ऐड ऑल स्मॉल आंसर, आंसर एम्प्टी है, तो अगर हम ये वाली लाइन चला भी देंगे तो हम एम्प्टी के अंदर एक एम्प्टी एरे लिस्ट में हम 1 3 4 ऐड कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट 1 3 4 ही रहेगा, ठीक है। तो लाइन 17 से आंसर एम्प्टी नहीं रहेगा, लाइन 17 से क्या होगा, आंसर 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अब लाइन 17 के बाद लाइन 18 में हम उसको रिटर्न ही कर रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न करा, क्या रिटर्न करा, आंसर, आंसर की करंट वैल्यू है 1 3 4, ठीक है। सो फाइनली मेन को रिसीव हुआ 1 3 4, जिसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सर और 1 3 4 ही हमारा आंसर होना चाहिए था, 1 3 और 4 इन्हीं इंडाइसेस पे 4 प्रेजेंट है, ठीक है। सो यार ये रिटर्न करने वाले क्वेश्चन का सारा फंडा ही ये है कि हम सेल्फ वर्क जो करते हैं उसका रिजल्ट हम अपने आंसर में ऐड कराते हैं, पर जब हमने सेल्फ वर्क किया और अपने आंसर में कुछ ऐड कराया तो हमारे आंसर में
सिर्फ करंट इंडेक्स की वैल्यू स्टोर्ड होगी, वो भी तब जब एक्चुअल में कोई वैल्यू मैच हुई होगी। अगर मैच नहीं हुआ होगा तो आंसर एम्प्टी होगा, राइट। लेकिन सिर्फ एक इंडेक्स तो नहीं चाहिए, हमने तो अभी करंट वैल्यू को देखकर आंसर फिल किया ना, हमें आंसर में सारे एलिमेंट्स चाहिए। आंसर में लेट्स से यहाँ पर हम खड़े हैं तो आंसर में हमने सिर्फ 1 डाला है, ठीक है, बट वी वांट 3 and 4 टू बी इन दी आंसर ऑल्सो, ठीक है। तो उसके लिए हम एक रिकर्सिव कॉल करते हैं, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल एक एरे लिस्ट रिटर्न करती है, तो हम एक और एरे लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम इस रिकर्सिव कॉल का रिजल्ट स्टोर कराते हैं, ठीक है। अब हमारा आंसर तो 1 है, रिकर्सिव कॉल ने मान लो 3,4 रिटर्न किया होगा, पर हमें आंसर बनाना क्या है जो हमें फाइनली रिटर्न करना है, 1 3 4, राइट। पर हमारा आंसर है क्या, आंसर हमारा 1 है, ठीक है, और स्मॉल आंसर हमारा क्या है 3,4, ये आंसर है। हम तब की बात कर रहे हैं जब IDX 1 पास हुआ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के बाद हमें रिटर्न करना है फाइनल आंसर, और फाइनल आंसर होना क्या चाहिए 1 3 4, राइट। तो हम इस आंसर को मॉडिफाई करते हैं, 1 के आगे हम स्मॉल आंसर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो हम 1 के आगे 3 4 को ऐड कर देते हैं यूजिंग दी ऐड ऑल मेथड, एंड देन वी फाइनली रिटर्न दी बिगर आंसर, ठीक है। So that was all for today's lecture. Before wrapping up, I want to give you a couple of follow-up questions. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको इस सॉर्टेड मेथड इंप्लीमेंट करना है। ये मेथड क्या है, ये एक एरे रिसीव करेगा, ठीक है। लेट्स से एरे है 1 2 5 3, तो अगर ये एरे सॉर्टेड है, ठीक है, तो आपको येस रिटर्न करना है, अदरवाइज आपको नो प्रिंट करना है। रिटर्न तो बूलियन करिए मेथड से और उसके बेसिस पे येस नो प्रिंट कर दीजिए, ठीक है, सॉर्टेड है या नहीं, ठीक। हम एरेज के लेक्चर में आइट्रेशन के थ्रू ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आप इसको रिकर्शन से सोचने की कोशिश कीजिए। सेम तरीके से सोचिए कि आप करंट इंडेक्स का डिसीजन लीजिए और बाकी का डिसीजन रिकर्शन को लेने दीजिए, ठीक है। आई होप आप ये कर पाएंगे। थोड़ा सा आप इसको सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए एंड कोड करके देखिए। एंड जो भी आप कोड कर रहे हैं, अगर आप सही आंसर ला पा रहे हैं अपने कोड से, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा अपने कोड को, सो दैट आपके फेलो लर्नर्स की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है फाइंड लास्ट इंडेक्स ऑफ टारगेट इन एरे। आज हमने ऑल इंडाइसेस और फर्स्ट इंडेक्स दोनों का कोड देखा है यूजिंग रिकर्शन। लास्ट इंडेक्स भी हम कर चुके हैं यूजिंग आइट्रेशन, तो पर आपको रिकर्शन से लास्ट इंडेक्स इंप्लीमेंट करना है। छोटी सी ट्रिक है इसमें बस, और आई होप कि आप उस ट्रिक को पहचान पाएंगे और लास्ट इंडेक्स को रिकर्शन के थ्रू इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, बाकी हो जाए तो कमेंट कीजिएगा, और जिनका नहीं होए वो एक बार कमेंट्स में अपना कोड चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई एम श्योर कुछ लोग तो पक्का इसको दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो यार समरी की बात करें आज के लेक्चर की, तो हमने लीनियर सर्च इंप्लीमेंट किया पहले, जिसमें हमने सब प्रॉब्लम ये बोली कि यार हम सिर्फ करंट एलिमेंट पे चेक करेंगे कि करंट एलिमेंट पे क्या टारगेट पड़ा हुआ है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और बाकी हम रिकर्शन से पूछेंगे कि आगे का जो रिमेनिंग एरे है उसके अंदर टारगेट है या नहीं, ये आप रिकर्शन आप बता के लाओ, ठीक है। उसके बाद हमने ऑल इंडाइसेस किया। ऑल इंडाइसेस में एक कोड तो हमने लिखा जिसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं करना था, सिर्फ प्रिंट करना था, सो दैट वाज इजी। उसमें कुछ हमने नया नहीं सीखा। नया हमने सीखा उस कोड में जिसमें एक एरे लिस्ट रिटर्न करवानी थी, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन यार देखेंगे, स्पेशली जब आप लीड कोड वगैरह पे क्वेश्चन करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे ऐसे रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगा, वहाँ पे थोड़ा सा बॉयलर प्लेट कोड ना खुद से लिखा होता है, मेथड वगैरह डिफाइंड होते हैं, तो वहाँ पे एरे लिस्ट रिटर्न करनी हो, शायद ऐसा हो कोड में, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट हो सकती है क्वेश्चन की, तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हमें इस तरह से अपने आंसर्स बनाने होंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी डिड टुडे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकर्शन कंटिन्यू करेंगे, स्पेसिफिकली रिकर्शन ऑन स्ट्रिंग्स हम देख रहे होंगे, ठीक है। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स में रिकर्शन ऑन एरेज किया है, अगले लेक्चर में हम रिकर्शन ऑन स्ट्रिंग्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सो अंटिल देन यार कीप प्रैक्टिसिंग, डू दीज फॉलो अप क्वेश्चंस एंड ऑल्सो थिंक अबाउट द क्वेश्चंस दैट वी डिड टुडे। इनके बारे में इनको खुद से कोड कीजिए, इनका ड्राई रन कीजिए, ठीक है, and keep coding. Thank you for watching the lecture, and I will see you in the next lecture. So thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं।
एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें. लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें. आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे. और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.